ॐ नमो नारायणाय। ॐ लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। अध्यात्म रामायण षष्ठ सर्ग अरण्यकांड। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड षष्ठ सर्ग रावण का मारीच के पास जाना। रावण का मारीच के पास जाना। श्री शिवजी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती, ये कथा पार्वती जी को हमारे श्री भोलेनाथ जी सुना रहे हैं। सावन का महीना शिव जी के द्वारा माँ पार्वती जी को कथा श्रवण, वो भी किसका? बोले अध्यात्म रामायण का। देखिए, मैं क्यों अध्यात्म रामायण एक तरफ से सुनाए रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं कथाकार कहते हैं कि अध्यात्म रामायण में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है। इसके लिए मैं एक तरफ से अब हर एक पुराणों का, हर एक काव्यों का YouTube चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा, ताकि आप सब लोग श्रवण करें और जाने कि लिखा है कि नहीं लिखा है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, केवल आपके लिए, वो भी सनातन भक्तों के लिए। जो सनातन विरोधी हैं उनके लिए तो है ही नहीं है, क्योंकि स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए और अपने सनातन भक्तों के सुख के लिए मैं आध्यात्म रामायण को कह रहा हूँ। आप सब लोग श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ताकि आपके समझ में आए कि आध्यात्म रामायण में यह बात लिखी है। सिर्फ इसी के लिए, जानने के लिए, जिज्ञासुओं के लिए ये कथा है, सबके लिए नहीं है। संतों के लिए है, महंतों के लिए है, ऋषियों के लिए है, भगवत भक्तों के लिए है, जो भक्ति में निपुण गृहस्थी हैं उनके लिए है, जो रंगमंच वाले हैं उनके लिए तो ये कथा नहीं है। इसका नाम है अध्यात्म रामायण। आइए श्रवण करते हैं। रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव उवाच। विचिन्त्यैवं निशायां स प्रभाते रथमास्थितः रावणो मनसा कार्यमेकं निश्चित्य बुद्धिमान। महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातः काल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। कब गया? जब शूर्पणखा ने रावण को खूब खरी खोटी सुनाई। रावण ने विचार किया कि मैं विरोध बुद्धि से ही भगवान के पास जाऊंगा। आज वह सुबह होते ही निश्चय कर समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहाँ मारीच मुनियों के समान जटा वल्कल आदि धारण कर
प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा तो ध्यायन हृदय परात्मानम निर्गुणम गुणभासकम समाधि विरमे पश्य रावणम गृहमागतः। अपने घर रावण को आया देखा। कौन? बोले मारीच। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। द्रुतमुत्थाय चालिंग्य पूजयित्वा यथा विधि कृतातिथ्यम सुखासीनम मारीचो वाक्यमब्रवीत। उठ खड़ा हुआ। कौन? मारीच। और उसने गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। चिंता पर इवाभासे हृद कार्यम विचिंतयत। प्रतीत होता है चिंताग्रस्त सा। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने से मुझे पाप न लगे और वह न्याय अनुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। न्याय्यम न्याय्यम चेद ब्रूहि राजेंद्र ब्रजिनम माम स्पृशेन्न ही। तब रावण कहता है, रावण उवाच, अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उसने अपने मुनिजन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भय पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। खरम चाहत्वा विपिने सुखमास्तेति निर्भयः। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। कर्णोचिच्छेद दुष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः भगिन्याः शूर्पणखायाः निर्दोषायाश्च नासिकाम। निर्भय पूर्वक वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूँ। आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्प्राण वल्लभाम। उसकी प्राण प्रिया सीता को मैं ले आना चाहता हूँ। त्वं तो माया मृगो भूत्वा हाश्रमादपनेष्यसि रामं च लक्ष्मणं चैव तदा सीतां हराम्यहम्। मामा मारीच, तुम माया से मृग रूप होकर राम और सीता को, राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा।
इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच ने विस्मित होकर कहा, रावण केने तमुपदिष्टं ते मूलाघात करम वचः सा एव शत्रुर्वध्यश्च यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते। रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई है? किसने बताई है? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। सा एव शत्रुर्वर्धस्य यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते। जानते हो राम, राम क्या है जानते हो? हे रावण, रामस्य पौरुषं स्मृत्वा चेतमद्यापि रावण बालोऽपि मां कौशिकस्य यज्ञ संरक्षणाय सह। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था, तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। हाँ रावण, व्याकुल हो जाता हूँ भय से। बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब और राम ही राम दिखलाई देने लगते हैं। स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सर्वतः। राम ही राम दिखाई देते हैं। एक दिन दंडके पे पुनराप्यहं वने पूर्ववैरमनुचिन्तयन् हृदि ते तृणशृङ्गमृगरूपमे कदा माद्रेशैर्बहुभिरावृतोऽभ्ययाम। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप बनाकर गया था। राघवम जनकजाम समन्वितम, राघवम जनकजा समन्वितम लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः आगतो हमथ हन्तुमुद्यतो मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। तेन विद्य हृदयो हमुद्भ्रमन् राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे तत्प्रभृत्य हृदमिदं समाश्रितः स्थानमूर्जितमिदं भयार्दितः। हे राक्षसेंद्र, उसी से हृदय विध जाने के कारण मैं आकाश में चक्कर काटता हुआ समुद्र में आकर गिरा। तब से मैं भयभीत होकर इस निर्भय स्थान में रहता हूँ। राममेव सततं विभावये भीत भीत एव भोगरासितः राजरत्नरमणीररथादिकं श्रोत्रयोर्यदि गतं भयं भवेत्। राज रत्न रमणी और रथ आदि भोग सामग्रियों के प्रथम अक्षर रा के कान में पड़ते ही मुझे राम की याद आ जाने से भय उत्पन्न हो जाता है रावण। इसलिए मैं भोग समुदाय से भयभीत होकर
निरंतर राम का ही ध्यान करता रहता हूँ। हूँ राक्षस प्रवृत्ति का, लेकिन रावण मैं राम का ध्यान करता रहता हूँ। यहाँ राम ना आ गए हूँ, इस आशंका से मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिए हैं। राम आगत एहे एति शंकया बाह्य कार्यमपि सर्वमत्यजम् निद्रया परिवृतो यदा स्वपे राममेव मनसा अनुचिन्तयन्। जिस समय मैं निद्रा के वशीभूत होकर सोता हूँ, उस समय मन ही मन राम का स्मरण करता रहता हूँ। मन ही मन राम का स्मरण करता रहता हूँ। स्वप्न दृष्टिगत राघवं तदा बोधितो विगत नेत्र आस्थितः तद भवानपि विमोच्य चाग्रहं राघवं प्रतिगृहं प्रयाहि भोः। इस प्रकार स्वप्न में देखे हुए श्री रघुनाथ जी को जब निद्रा टूटने पर जागता हूँ, तब भी नहीं भूलता। अतः हे रावण, तुम जिस श्री राघव से हट छोड़कर अपने घर चले जाओ। रावण, तुम भी श्री राघव से हट छोड़ करके अपने घर चले जाओ। रक्ष राक्षस कुलं चिरागतं तत्स्मृतौ सकलमेव नश्यति तव हितं वदतो मम भाषितं परिग्रहाण परात्मनि राघवे। और चिरकाल से चले हुए अपने राक्षस वंश की रक्षा करो। रक्ष राक्षस कुलम चिरागतम। श्री रामचंद्र जी से वैर ना करो। उनका तो वैर भाव से स्मरण करने से भी सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वैर भाव से स्मरण करने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारे हित के लिए जो कुछ कहता हूँ वह मान जाओ रावण। तुम परमात्मा श्री रघुनाथ जी से विरोध बुद्धि छोड़ दो और भक्ति भाव से उनका भजन करो। त्यज विरोध मतिम भज भक्तितः परम कारुणिको रघुनंदन अहम शेष यद मुनि वाक्य तो शृण्वमादि योगे परमेश्वर। क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, भक्ति भाव से उनका भजन करो तुम रावण। मैंने मुनीश्वरों के मुख से सभी बातें सुनी है कि सत्ययुग में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर परमात्मा श्री हरि ने कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, ब्रह्मणार्थित उवाच तम हरि किं तवेप्सितमहं कर्माणि तत ब्राह्मणोक्तमरविन्दलोचन त्वं प्रयाहि भुवि मानुषं वपुः दशरथात्मज भावमञ्जसा जहि रिपुं दशकन्धरं हरे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे कमल लोचन हरे, आप मनुष्य रूप से पृथ्वी में अवतार लीजिए और शीघ्र ही दशरथ नंदन श्री राम होकर देवद्रोही दशानन का वध कीजिए। अतः तुम निश्चय मानो राम मनुष्य नहीं है रावण, वे साक्षात अव्यय पुरुष श्री नारायण हैं। माया से मनुष्य रूप होकर वे निर्भयता पूर्वक पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में आए हैं। अतः हे तात, तुम सुख पूर्वक घर लौट जाओ।
मारीच के ये वचन सुनकर रावण बोला। श्रुत्वा मारीच वचनम रावणः प्रत्यभाषत। परमात्मा यदि रामः प्रार्थितो ब्रह्मणा किल मां हन्तुं मानुषो भूत्वा यत्नादिः समागतः। मामा मारीच, यदि ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम होकर मनुष्य रूप से मुझे मारने के लिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ आए हैं तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे। वो मानेंगे नहीं। क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प हैं, इसलिए मैं अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। अतो हम यत्नतः सीता मानेष्याम्येव राघवात्। अवश्य यत्न पूर्वक रघुनाथ जी के पास से सीता को ले आऊंगा। वधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्स्यामि निर्भयः। हे वीर, यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा गया तो परम पद प्राप्त करूंगा। रावण विद्वान था, ये छोटे मोटे नहीं, बुद्धिमान था, विद्वान था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण त्रिकालदर्शी रावण था, सब कुछ जानता था। ओ मामा मारीच को समझाए रहा है। मामा मारीच, यदि मैं उनके हाथ से मारा गया तो परम पद को प्राप्त करूंगा, और यदि मैंने ही राम को रण क्षेत्र में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक सीता को पाऊंगा। सीतां प्राप्स्यामि निर्भयः। अतः हे महाभाग, उठो और शीघ्र ही विचित्र मृग रूप धारण कर राम और लक्ष्मण के आश्रम से अति दूर ले जाओ। राम और लक्ष्मण को आश्रम से अति दूर ले जाओ, फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहो। यदि मुझे भयभीत करने के लिए अब और कुछ कहोगे तो निश्चय मानो मैं अभी इस खड्ग से तुम्हें यहीं मार डालूंगा। हनिष्याम्य सिनानेन त्वामत्रैव न संशयः। अभी तुम्हें यहीं मार डालूंगा। मारीच वचः श्रुत्वा स्वात्मन्येवान्यवचिन्तयत्। उसका यह कथन सुनकर मारीच ने मन ही मन सोचा। क्या सोचा? यदि मां राघवो हन्यात् तदा मुक्तो भवार्णवात्। मां हन्याद्यदि यदोस्तदा मे निरयो ध्रुवम्। चेदुष्ट तदा मे निरयो ध्रुवम्। श्री रघुनाथ जी ने मुझे मारा तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, और जो कहीं इस दुष्ट ने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नरक में जाना होगा, नरक में पड़ना होगा। इस प्रकार श्री राम के हाथ से ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रता से उठा और रावण से बोला, हे राजन, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब्रवीद् रावणं राजन् करोम्याज्ञां तव प्रभो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
इति उक्त्वा रथमस्थाय गतो रामाश्रमं प्रति। शुद्ध जाम्बो नदप्रख्यो मृगो भोद्रोप्य बिंदुकः। ऐसा कहा वह रावण के रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र के आश्रम में आया और चांदी की बूंदों के सहित शुद्ध सुवर्ण वर्ण विचित्र मृग रूप धारण किया। उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र नील रत्नमय थे। इस प्रकार बिजली की सी छटा और मनोहर मुख वाला वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। रामश्रमा पदस्यांते सीता दृष्टि पथे चरण। वह मृग रामचंद्र जी के आश्रम के पास सीता जी के सामने वन में विचरने लगा। क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं समीपमागत्य पुनर्भयावृतः। एवं स मायामृगवेशरूपधृक् चचार सीतां परिमोहयन् खलः। किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर भय से भागने लगता। इस प्रकार वह वंचक माया मृग रूप धारण कर सीता जी को मोहित करता। सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। सीता जी को मोहित करता हुआ विचरने लगा। एते मध्य